जय हिंद साथियों, मैं विवेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश होम गार्ड में जो वैकेंसी आई हुई है, आप उस फॉर्म को कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं यूपी पुलिस की। यहाँ पर नोटिफिकेशन देखते हैं। 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक ये फॉर्म रहेगा। इसमें 41,424 पोस्ट हैं। 18 से 30 वर्ष की एज है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर सीधा लॉगिन विद अकाउंट OTR आप सभी लोगों ने कर ही लिया होगा। इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, चाहो तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करते हैं और मोबाइल नंबर पर OTP भेजते हैं या ईमेल, दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं। चाहे आप ईमेल पर OTP भेज के लॉगिन कर लें, चाहे मोबाइल नंबर से, जो आपको सुविधा लगे उससे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद हल्का सा नीचे चेक मार्क लगाकर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। आप जब अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि OTR से वेरीफाई होकर खुलेगा। यहाँ पर जो डिटेल नहीं आ रहा है वो आप फिल कर लेंगे, बाकी OTR के थ्रू आ ही गया होगा। तो वैवाहिक स्थिति को सिलेक्ट करेंगे, माता का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप पर पहुंचते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो इस बटन पर टिक करके आपको यह सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपने मूल निवासी यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, उसके बाद मूल निवास प्राधिकारी जो भी हों, SDM सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोस्टली SDM ही होते हैं, उप जिलाधिकारी, वो आप सिलेक्ट करेंगे। आप अपने ज़िले के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जारी दिनांक, यानी जिस दिन आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, यहाँ पर आप अपना आवेदन संख्या को भरेंगे। आवेदन संख्या भरने के बाद अगले ऑप्शन में पहुँचेंगे, यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या। यहाँ पर आपको अपना सीरियल नंबर दर्ज करना है। सीरियल नंबर यहाँ पर फटाक से डाल लेते हैं। वो दर्ज करने के बाद अगले ऑप्शन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कैटेगरी विवरण, मतलब श्रेणी आपका कौन सा है, OBC SC ST, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। श्रेणी सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन सेम वेरीफाइंग डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका ज़िला। कैटेगरी इशू बाई स्टेट अथॉरिटी, प्राधिकारी का नाम, वो सेलेक्ट करने के बाद जारी करने की तिथि, यहाँ पर जारी करने की तिथि पर आप पहुँचते हैं। वो डेट सेलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस, निवास प्रमाण पत्र जैसा ही आपका यहाँ पर रहता है। श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, वो आप यहाँ पर डालेंगे। सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर और सेम अगले ऑप्शन पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, दोनों चीज़ें फटाक से डाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप पर पहुँचते हैं, जिसमें आपको नीचे से हो रहा होगा पता विवरण, पता भरने के लिए। तो यहाँ पर पहले ये सीरियल नंबर डाल के कंप्लीट करते हैं इसको। तत्पश्चात हम लोग अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िले के बाद यहाँ पर एड्रेस में आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, जो आपके गांव पोस्ट जो भी लगता हो वो सारा कुछ डालने के बाद नीचे आपका ऑप्शन मिल जाता है पुलिस स्टेशन। आपका थाना कौन सा लगता है वो आपको यहाँ पर डालना है। थाना के बाद आपका पिन कोड कौन सा है, ये आपका पत्राचार का पता हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन सामने है आपके जस्ट स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस को भी फिल कर लेते हैं। अगर सेम है तो सेम वही डालना है जो आपका प्रेजेंट एड्रेस में पत्राचार पता यानी करस्पॉन्डेंट एड्रेस में पड़ा था, वही आप परमानेंट एड्रेस में डाल सकते हो। सेम इसमें यहाँ पर डाल के आप इसको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर टिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आपको इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। यस या नो करने के बाद अगले स्टेप पर हम लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल देनी है। एजुकेशन डिटेल में आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है। बोर्ड का नाम देने के बाद उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, प्रमाण पत्र क्रमांक, ये सारी चीज़ें देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट अगले स्टेप पर हम लोग पहुँचते हैं, जहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। सारे दस्तावेज PDF में आपको 1 MB से नीचे ही अपलोड करनी है। कास्ट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, साथ ही 10th का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट
दोनों अपलोड करनी है। अगर दोनों एक में हैं तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट में एक को ही अपलोड कर देना है। अगर अलग अलग हैं तो आप दोनों को अलग अलग अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फ़ोटो साइन को लाइव यहाँ पर फ़ोटो रहेगा, वो कैप्चर करने के बाद सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपसे एनसीसी प्रमाण पत्र यस या नो, स्काउट गाइड यस या नो, आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यस या नो करने के बाद चौथा ऑप्शन है 4 पहिया वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करके उस PDF फाइल को भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो अपलोड करने के बाद नीचे चेक मार्क दिए हुए हैं, यहाँ पर आप पढ़ के इनको टिक लगा के यहाँ पर लास्ट में आपसे प्लेस आपका स्थान पूछा जाएगा। वो स्थान भरने के बाद आप प्रीव्यू पर टिक करके अपने पूरे फॉर्म का डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ आपकी गड़बड़ी हो गई है तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल आपका ओके है, सब कुछ सही है, तो आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद अगला ऑप्शन जो आपका रहेगा वो फीस का रहेगा। जनरल OBC कैटेगरी में आपसे 400 रुपये फ़ीस लिया जाएगा, SC कैटेगरी में आपसे 300 लिया जाएगा। ये फ़ीस आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी के माध्यम से ये पेड कर सकते हैं। ये पेड करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का